नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइलाइटर के पार्ट 6 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ डेली लाइफ से एंटी एसिड और एंटी हिस्टामाइंस को हाईलाइट करेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पेट में कुछ एसिड सिक्रेट होता है। अगर वो एक्सेस में सिक्रेट हो जाए तो इससे परिणाम होगा हाइपर एसिडिटी का, और इसे रोकने के लिए ट्रीटमेंट की तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी एसिड करके या फिर एंटी हिस्टामाइंस करके ड्रग्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटी एसिड को समझेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए जो भी एंटी एसिड होते हैं ये हमारे लिए बेस करके काम करते हैं, और जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड है जो हाइपर एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ में इसका रिएक्शन होकर के हमें साल्ट और वाटर एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तौर पर मिलता है। तो यहाँ पे हम एंटी एसिड के लिए यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एंटी एसिड का, जो हम एसिडिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके एक्सेस यूज़ करने से ये स्टमक में अल्कलाइन नेचर प्रोड्यूस कर सकता है, और जिसके परिणाम क्या होगा, ये फिर से एसिड का ज़्यादा तौर पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक्सेस यूज़ नहीं करना है, खास करके तो मेटल हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को ही यूज़ करना है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे फेमस है दोस्तों। चलिए एंटी हिस्टामाइंस की बात करेंगे। देखो जब भी हिस्टामाइन रिलीज होता है मास्ट सेल से, देखो ये मास्ट सेल होते हैं, ये बॉडी के हर ऑर्गन में होगा। फिर ये मास्ट सेल में देखो हिस्टीडीन नामक अमाइनो एसिड होता है। इसका जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाला जाता है हिस्टीडीन से, तो हिस्टामाइन बन जाते हैं। और जब ये हिस्टामाइन ये मास्ट सेल से रिलीज हो गए और ये स्टमक पर जाकर उनके लिए जो रिसेप्टार होते हैं, इस रिसेप्टार पर जाकर के ये बाइंड होंगे, तो यहाँ पे हमें एक्शन की तौर पर मिलेगा, स्टमक में सिक्रीशन बढ़ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, पेप्सिन का, और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सेस लेवल बढ़ा तो ये हाइपर एसिडिटी करा देता है दोस्तों। तो देखिए जो ये एंटी हिस्टामाइंस करके ड्रग्स होते हैं वो यहाँ पे एक्ट करेंगे दोस्तों, ये H2 रिसेप्टार पर। H2 यानी हिस्टामाइन के टाइप 2 वाले रिसेप्टार होंगे, जो इसे ब्लॉक करेंगे, उस ड्रग को हम एंटी हिस्टामाइंस करेंगे। इस जगह को एक बार ब्लॉक कर दिया तो हिस्टामाइन वहाँ पर आकर बाइंड नहीं हो सकता और ये एसिड का सिक्रीशन नहीं करा सकता है। तो एंटी हिस्टामाइंस कौन से यूज़ करेंगे हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए, उसके एग्जांपल को देखेंगे। देखो इसे H2 एंटी हिस्टामाइनिक्स बोलेंगे। तो H2 एंटी हिस्टामाइंस तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं टिडिन जैसे ड्रग। देखिए यहाँ सफिक्स हमें दिख रहा है टिडिन, तो इसमें हम सिमेटिडिन को यूज़ कर सकते हैं, जिसका ब्रांड नेम होगा देखो, और इसमें सी मेट है तो ये टेगामेट है दोस्तों। सिमेटिडिन का टेगामेट ब्रांड नेम से आता है ये दवाई, तो सी मेट को टेगामेट से याद रखिए, मेट मेट है ना। फिर आएगा रानीटिडिन, तो ये रानीटिडिन का ब्रांड नेम है दोस्तों रैंटैक करके, और इसका और एक बहुत फेमस है ये ब्रांड नेम ज़ैंटैक, अभी इस पर बैन आया था, तो याद रखिए ज़ैंटैक करके जो आता है वो रानीटिडिन की गोली होती है, रानीटिडिन की दवाई होती है। और ये जो ड्रग्स है ये H2 रिसेप्टर को कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज करते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव टर्म को याद रखिए, ना कि नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे एंटी हिस्टामाइंस का यूज़ तो देख लिया हमने, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के लिए ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। और ख़ास तौर पर एंटी हिस्टामाइंस का इस्तेमाल और भी किया जाता है किसके लिए, टू ट्रीट द एलर्जिक रिएक्शंस। जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए भी ये काम आता है। जैसे मान लो हम अगर घूमने गए, वहाँ पे धूल मिट्टी हो या फिर गाड़ी के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली जो धूल है वो हो, तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में हिस्टामाइंस उस रिएक्शन उसको रिस्पॉन्स देते हैं, तो हिस्टामाइंस रिलीज होकर के हमें एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस हिस्टामाइंस को रोकने के लिए हम जो ड्रग का इस्तेमाल करेंगे उसे एंटी हिस्टामाइंस कहेंगे दोस्तों। एलर्जिक रिएक्शन जैसे देखिए, फिर हमें हो सकता है हिस्टामाइन के रिलीज होने की वजह से कॉमन कोल्ड हो सकता है, जुकाम, फिर नेजल कंजेशन हो सकता है, नाक बंद हो जाएगा, या फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स टू द पोलन, जो भी पोलन ग्रेन्स वगैरह होता है उनके लिए जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, इसको हम यहाँ पे ये एलर्जिक रिएक्शंस बोलेंगे, जो हिस्टामाइंस के रिलीज होने की वजह से हो रहे हैं, और इसे रोकने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंटी हिस्टामाइंस जैसे ड्रग्स। जैसे इसमें आएगा ड्रग्स के नाम देखिए, एंटी हिस्टामाइनिक्स ड्रग्स, तो ये है ब्रोमफेनिरामाइन, जिसका ब्रांड नेम होगा डाइमटैप, डाइमटेन करके आते हैं इसके ब्रांड नेम।
फिर आएगा टर्फिनाडीन जिसका ब्रांड नेम होगा सेल्डेन करके। ठीक है, तो ये एंटी हिस्टामाइनिक्स है, हिस्टामाइन को रोकेंगे कॉम्पिटिटिवली। लेकिन देखिए ये ड्रग्स का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे, ये हाइपर एसिडिटी को रोकने के लिए ये इस्तेमाल नहीं होंगे दोस्तों। ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रोकने के लिए होते हैं, ये पर्टिकुलर इनके जो रिसेप्टार होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, ना कि स्टमक के रिसेप्टार पर ये काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने वाले एंटीहिस्टामाइंस है। और ये सिमेटिडिन, रानिटिडिन जैसे ड्रग है, ये एंटीहिस्टामाइनिस है, लेकिन ये हिस्टामाइंस को रोकेंगे स्टमक को बाइंड होने के लिए, और उससे एसिड का सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो याद रखना है, ये टिडिन वाले ड्रग जो है हाइपर एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को रोकने के लिए, और ये वाले यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने के लिए होंगे। चलिए यहाँ पे इनको अच्छे से देखते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे आगे। तो देखिए जैसे कि हमने कहा कि जो बाहर की धूल मिट्टी है उसको रिस्पॉन्स देने के लिए हमारी बॉडी जो है वो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड से हिस्टामाइन बनाती है, जो मास्ट सेल से रिलीज होकर के पर्टिकुलर रिसेप्टार पर अटैच होकर के हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है। जैसे नोज पे जाएगा तो हमें ज़ुकाम हो जाएगा, स्किन पर जाएगा तो रैशेस आएंगे, लंग्स पे जाएगा, हार्ट्स पे जाएगा। इस तरीके से पर्टिकुलर रिसेप्टार पे हिस्टामाइन बाइंड होकर के हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एंटी हिस्टामाइनिक्स ड्रग्स को यूज़ करना होता है जो इस हिस्टामाइंस के और इस रिसेप्टार के बीच में जो बाइंडिंग है उसे रोके। तो एंटी हिस्टामाइंस इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब ये सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अभी तक जो भी ड्रग्स हमने देखे हैं, तो हमने देखा हिस्टिडीन नामक अमाइनो एसिड होता है। देखिए इसमें अमाइनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है, तो ये अमाइनो एसिड हो जाएगा हिस्टिडीन। इसमें ये जो रिंग दिख रही है आपको, ये इमिडाज़ोल रिंग होती है, 5 मेंबर रिंग, जिसमें 2 नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पे बैठे हुए थे, अल्टरनेट पोजीशन 1 2 3, 1 और 3 पे नाइट्रोजन दिख रहा है आपको इस रिंग में, तो ये इमिडाज़ोल रिंग होता है। तो हिस्टिडीन का जब डी कार्बोक्सिलेशन हो जाए, यानी यहाँ से ये CO2 चला जाए, ठीक है, तो जो बचता है उसे हम हिस्टामाइन कहेंगे दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर हिस्टामाइन। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये अमाइन है हिस्टामाइन, ये इसमें इमिडाज़ोल रिंग है, और यहाँ पे 2 कार्बन वाला दिख रहा है, ये एक कार्बन ये एक कार्बन, तो इथिल होगा, इथिल अमाइन, और ये इमिडाज़ोल, तो इसका नाम होगा इमिडाज़ोलिल इथिल अमाइन करके, जिसे हिस्टामाइन कहेंगे हम। ये हिस्टामाइन की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस दिखती है, और जब ये हिस्टामाइन जो है H2 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है स्टमक के, तो हमारे अंदर एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए, एसिडिटी रोकने के लिए हमने इस्तेमाल किया था सिमेटिडिन, रानिटिडिन जैसे ड्रग। सिमेटिडिन का हमने ब्रांड नेम देखा था टिगामेट। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये देखिए इमिडाज़ोल रिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इमिडाज़ोल रिंग, तो ये यहाँ पे पर्पल कलर से इसे बॉक्स बना के दिखाइए, इमिडाज़ोल रिंग। नाइट्रोजन जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे 1 3, और ये 5 मेंबर रिंग है जो इसे इमिडाज़ोल रिंग कहा जाएगा। यहाँ पे इथिल ग्रुप, ये मिथिल है, ये सल्फर है, यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे याद रखिए C डबल बॉन्ड N भी है, C ट्रिपल बॉन्ड N भी है इस सिमिटिडिन के स्ट्रक्चर में। फिर बात करेंगे रानिटिडिन की, जिसका ब्रांड नेम देखा था हम रानटैक या फिर जैनटैक से। इसमें फुरान रिंग होता है दोस्तों। फुरान रिंग का मतलब देखिए यहाँ पे ये बॉक्स बना है, ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग जो होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग, उसे फुरान बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, और ऑक्सीजन कंटेनिंग अगर 6 मेंबर रिंग हो तो उसे पायरन बोला जाता है। तो ये फुरान रिंग इसमें होती है रानिटिडिन के अंदर, तो याद रखना है रानिटिडिन के साथ में ये फुरान को। फिर इसमें ये NO2 भी होता है दोस्तों, नाइट्रो ग्रुप होता है रानिटिडिन में। यहाँ पे साइनाइड दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रो, सिमिटिडिन में साइनाइड, रानिटिडिन में नाइट्रो ग्रुप होता है। ठीक है, इसी तरह के स्ट्रक्चर याद रखने की कोशिश को, ये रिंग इसके स्पेशल कैरेक्टर है, तो इन रिंग को याद रखना ज़रूरी है। फिर बात करे थे हमने ब्रोमोफेनिरामाइन की, एज एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए देने के वाले ये एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स है, जिसका हमने ब्रांड नेम देखा था डाइमटैप, डाइमटेन करके, ब्रोमोफेनिरामाइन के लिए। तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम पाएंगे प्रोपिल अमाइन, ये इसके केमिकल क्लास है इसका। प्रोपिल अमाइन को याद रखिए, देखिए 1 2 3, यानी प्रोपिल ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है तो ये अमाइन हो जाएगा, ये प्रोपिल अमाइन डेरिवेटिव होंगे एंटीहिस्टामाइनिक्स के क्लास में। और इसमें कौन सा रिंग होता है, ये वाला देखिए, इसका नाम है पिरिडीन रिंग होगा, ये पिरिडीन रिंग, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे अनसैचुरेशन कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये पिरिडीन रिंग होगा दोस्तों। तो पिरिडीन रिंग को याद रखिए, ये ब्रोमोफेनिरामाइन में होती है, और ये प्रोपिल अमाइन केमिकल क्लास में आएगा, फेनिरामाइन वाले ड्रग। नेक्स्ट बात करेंगे हम टर्फेनाडीन की। टर्फेनाडीन का हमने ब्रांड नेम देखा था सेल्डेन होता है इसका ब्रांड नेम,
सेल्डेन, और इसमें कौन सी रिंग होगी, पाइपरिडीन रिंग होगी दोस्तों। देखो यहाँ पे अनसैचुरेशन कैरेक्टर था ब्रोमोफेनिरामाइन में, तो ये पिरिडीन रिंग था, लेकिन यहाँ पे सैचुरेटेड रिंग है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग सैचुरेटेड है, तो इसका नाम होगा पाइपरिडीन रिंग होगा दोस्तों ये। तो ये पाइपरिडीन रिंग होता है टरफेनाडीन में, और ब्रोमोफेनिरामाइन में होता है ये पिरिडीन रिंग दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर के जो मेन रिंग प्रेजेंट है इसके अंदर, उसे तो याद रखिएगा, ताकि अगर स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाए तो आप सही जवाब को टिक कर सके। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है। उससे होगा क्या कि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।